टीबी का स्पेशल कैंपेन है और ये टीबी का स्पेशल कैंपेन बहुत इम्पोर्टेंट है हम सब लोगों के लिए, सारे सीएचओस के लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपना जो एचडब्ल्यूसी के काम है उसमें एक काम ये भी है कि जो इम्पोर्टेंट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं उनका हमें इम्प्लीमेंटेशन करना होता है। तो उसमें जो हमारा परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव है उसमें भी आपने देखा होगा कि जो ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम है उसके 2000 रुपीज उसमें मेंशन है, एक नोटिफिकेशन के और दूसरा ट्रीटमेंट के। लेकिन उसको छोड़ दीजिए, वो अलग बात है। पर हमारा जो हमारे देश का, भारत का एक संकल्प है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हम लोगों को डायरेक्शन दिया है वो ये है कि 2025 तक, 2025 तक, यानी अगले 3 साल में अपने देश को पोलियो से आजाद करना है। टीबी से, सॉरी, टीबी से आजाद करना है, मुझे क्षमा करें, वो पोलियो कई साल काम किया तो मुंह से निकल गया। 2025 तक हमें अपने देश को टीबी से आजाद करना है। तो टीबी से आजाद करने के लिए कई सारी गतिविधियां चलेंगी और उसमें एक इम्पॉर्टेंट जो एक्टिविटी है वो कल से चालू हो रही है, जो पूरे 1 महीने भर चलेगी। इसको इसको इसके बारे में ये स्लाइड के माध्यम से मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि ऑन दी ओकेजन ऑफ वर्ल्ड टीबी डे, टीबी कैंपेन इज प्लान पूरे मध्य प्रदेश में 24 मार्च से 24 अप्रैल के बीच में चलेगा, जिसका पर्पस है टीबी की सर्विसेज को स्ट्रेंथन करना, जो टीबी की सेवाएं हैं उनको स्ट्रेंथन करना। आप सभी जानते हैं, आप में से ज्यादातर लोगों के कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्रों में भी होंगे, आपकी पहचानें होंगी, आपके रिश्तेदार होंगे। हम लोग भी, मैं भी एक गाँव को बिलोंग करता हूँ और मुझे मालूम है कि हमारे गाँव में टीबी की परेशानी कितनी खराब है और लोग कितना इसको एक सोशल स्टिग्मा के रूप में लेते हैं। अगर आप किसी को बोल दो कि हमारे घर में इनको टीबी है, उनको टीबी है या मुझे टीबी है, तो लोग आपसे कन्नी काटने लगते हैं, दूर होने लगते हैं, उनको लगता है कि बस ये तो गया काम से। ये पुराने जमाने के ख्यालात थे। हालांकि ये सही है कि टीबी कम्युनिकेबल डिजीज डिजीज है, स्प्रेड होती है, इसलिए हमें टीबी के पेशेंट्स से इन्फेक्शन का डर तो रहता है, लेकिन वो पूरी तरह ठीक भी हो जाती है। ये चीज़ गांव के लोगों को भी अच्छी तरह से अभी तक नहीं मालूम है। तो टीबी प्रोग्राम के अंतर्गत हमें टीबी से अपने देश को आज़ाद करना है 2025 तक, ये हमारा संकल्प है, ये हमारा डिटर्मिनेशन है। इसलिए टीबी प्रोग्राम में बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका, बड़ी इंपॉर्टेंट रोल अब आप सभी सीएचओस का है। तो सीएचओस का इसमें क्या क्या रोल है और इसमें क्या क्या हम लोग एक्टिविटीज करेंगे, ये मैं आपको कुछ स्लाइड के माध्यम से बता रहा हूँ, आप देखते चलिए। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो सीएचओ जिले में अच्छा काम करेंगे, सबसे बढ़िया करेंगे, ऐसे 3 सीएचओ को हर डिस्ट्रिक्ट में अप्रिशिएट किया जाएगा। उनको स्पेशल वहाँ पर जो जिले के प्रभारी मंत्री जी हैं या कलेक्टर साहब हैं उनके माध्यम से अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। हर जिले में 3, तो हर जिले के लोगों के पास में इसकी एक वो रहेगी, उम्मीद रहेगी कि हम अप्रिसिएट हों और हमें इसका सर्टिफिकेट मिले। वो आपके पोर्टफोलियो में जुड़ता है सर्टिफिकेट और आपको फ्यूचर में उससे कई सारे सपोर्ट मिलते हैं। तो अब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है, उसके माध्यम से आप समझेंगे कि हमें क्या करना है। तो रोशनी आप चालू कर दें उसे। ये हेलमेट लगा के कौन बैठा है भाई, घर में किस चीज का डर है? 2516811093। घर में बैठे हो जो हेलमेट लगा के बैठे हो, इतना डरते हो भाई? अच्छा, मोटरसाइकिल पर कहीं बाहर जा रहे हो? मुझे शर्मा जी हंस रहे हैं तो मैं समझ गया था कि किस बात पे हंस रहे हैं। निशिकांत, निशांत, हाउ आर यू निशिकांत? पर बाइक पे हूँ, अभी घर जा रहा हूँ ड्यूटी से। हो जाता है क्या? यस।
ओके, सो ये प्रेजेंटेशन है जो मैं आपको जिसके माध्यम से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारा कितना इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है अभी और थोड़ी हमारी देर सबकी क्या उसमें भूमिका है। आप अपने अपने माइक सब लोग म्यूट कर लीजिए सब लोग। तो मैं पढ़ रहा था कि ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड टीबी डे, कल वर्ल्ड टीबी डे है, विश्व टीबी दिवस। और टीबी दिवस पर एक टीबी अभियान की शुरुआत हो रही है और ये अभियान जो है 24 मार्च से 24 अप्रैल के बीच में चलेगा, पूरा 1 महीने चलेगा। उसका पर्पस ये है कि जो टीबी की सर्विसेज हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर टीबी की सर्विसेज हैं, उनको हमें स्ट्रेंथन करना है, उनको मजबूत करना है। और अब जबकि आप लोग हैं और संख्या में काफ़ी सारे लोग हैं, 5,500 के करीब CHO आज की तारीख में काम कर रहे हैं, तो उनसे हमारी अपेक्षा है कि इस प्रोग्राम को बहुत ही अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करें। मैं आपको बता रहा था कि आप में से जो लोग बहुत अच्छा काम करेंगे इस अभियान में, जिला स्तर पर ऐसे 3 पुरस्कारों की घोषणा की गई है। 3 प्रशंसाएं वहाँ के जो प्रभारी मंत्री जी हैं, या तो उनके द्वारा या जिला कलेक्टर के माध्यम से आपको पुरस्कृत किया जाएगा। तो इस अभियान को में क्या चीज़ करनी है, इसको आप देख लीजिए कि CHO को इसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें बताई गई हैं। नमस्कार राजकुमार जी। एक, टीबी नोटिफिकेशन, इस महीने में, इस 1 महीने के कार्यक्रम में टीबी में जितने ज्यादा आप नोटिफिकेशन करेंगे वो संख्या काउंट होगी। और ये सारे डेटा जो है वो जो डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर हैं उनके साथ, उनका जो निक्षय पोर्टल है उसको उनको इन्फॉर्म करते हुए निक्षय पोर्टल में अपडेट करवाना है। और आपको सबको गूगल फॉर्म भरना है। सारे CHOs को ये जानकारी रोजाना गूगल फॉर्म में भरनी है कि आज आपने क्या किया, ठीक है। और उस जानकारी को अपने डिस्ट्रिक्ट जो ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर हैं, DTO, उनके साथ में साझा करनी है, ताकि वो जानकारी फिर पोर्टल में भी जाए। तो एक तो आप हमें गूगल फॉर्म से भेजेंगे और गूगल शीट से भेजेंगे और फॉर्म से, गूगल फॉर्म से भेजेंगे, और दूसरा जो हमारे DTO है उनके माध्यम से निक्षय पोर्टल पर जमा करेंगे। इसको हम लोग क्रॉस चेक कर लेंगे, मैच करेंगे, और उसमें फिर जिले में सबसे अच्छा जो काम करेगा उसको पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से पूरा पूरे स्टेट के सभी जिलों में इसकी अवार्ड हैं। तो CHO इसमें क्या क्या काम करेंगे? एक, टीबी नोटिफिकेशन नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि जो अपनी जो OPD रहती है उसका हमें कम से कम 3% लोगों को टीबी के लिए रेफर करना चाहिए। इस अभियान के दौरान आप लोग स्पेशली इस बात पे ध्यान दो कि कौन कौन से सस्पेक्टेड केसेस हैं टीबी के, उनको अपने को रेफर करना है, उनको नोटिफाई करना है। नोटिफाई करना है मतलब उनको जांच के लिए भेजना है, स्पुटम कलेक्शन करना है। अगर आपको लग रहा है कि खांसी है बहुत दिनों से, 15 दिन से ज्यादा की खांसी हो गई है, बुखार है, शाम के समय बुखार आ जाता है, भूख नहीं लगती, वजन कम होता जा रहा है, कभी खांसने में खून भी आता है, तो इस तरह के जो लक्षण होते हैं, जो टिपिकल टीबी के सिम्टम्स होते हैं, ऐसे पेशेंट्स से आप कफ उनका जो रहता है स्पुटम कलेक्शन, वो आपको DTO समझा देंगे अलग से, आपके जिले में आपको ओरिएंट कर देंगे इसके लिए। तो स्पुटम कलेक्शन के लिए आपको एक कप दिया जाएगा, कंटेनर दिया जाएगा, आप जिसे सिर्फ पेशेंट को दे दें, पेशेंट को गाइड कर दें, इंस्ट्रक्ट कर दें कि भैया अपन ये जांच करा के देख लेंगे, ये इसका सैंपल लेके आप कल यहाँ जमा कर जाना। जब आप, तो ये स्पुटम कलेक्शन अपने को करके अपने सब सेंटर पे रखवाना है, और उसके बाद फिर आपको नहीं ले जाना है कहीं पर, इसको ले जाने के लिए एक अलग से एक एजेंसी है। जब आप इसको नोटिफाई करोगे एजेंसी को, तो जितने कलेक्शन आपके पास हो जाए, 2, 4, 6 जितने भी हैं, वो वहां से आपके सब सेंटर से वो सैंपल लेकर, और जहां माइक्रोस्कोपी सेंटर है वहां पर जमा कर देंगे। लेकिन अपना काम ये है कि सस्पेक्टेड केसेस से स्पुटम कलेक्शन करवाना है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन मैंने आगे लिखा है इसमें दूसरी बुलेट में कि ट्रांसपोर्टेशन इन कोऑर्डिनेशन विद PPSA मतलब पेशेंट प्रोवाइडर सपोर्ट एजेंसी, एक एजेंसी है जो ये सैंपल को ले जाती है। तो पहली चीज हो गई नोटिफिकेशन, मतलब सस्पेक्टेड केस। आपका माइक चालू है भाई, बंद कर लीजिए किसका माइक चालू है। तो एक, नोटिफिकेशन यानी सस्पेक्टेड केसेस को हमें इन्फॉर्म करना। दूसरा, स्पुटम कलेक्शन, सस्पेक्टेड केसेस से स्पुटम कलेक्ट करना। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो डॉट्स रहता है, डॉट्स मतलब ये टीबी का जो ट्रीटमेंट रेजिम है, टीबी का जो ट्रीटमेंट है वो आजकल डॉट्स के रूप में दिया जाता है। तो जो आइडेंटिफाइड पेशेंट्स हैं जिनको डायग्नोसिस हो गया है, उनको डॉट्स मिल जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके माध्यम से मिले सबको, डॉट्स के प्रोवाइडर हैं, ये आपके DTO साहब आपको बता देंगे कि आपके इस उप स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत कौन कौन ऐसे लोग हैं जो डॉट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वहां पर जो कंफर्म केसेस हैं,
टीबी के कंफर्म केसेस हैं उनको डॉट्स का ट्रीटमेंट मिल जाना चाहिए। तो अब आपके मन में ये क्यूरियोसिटी होना चाहिए कि व्हाट इज डॉट्स, DOTS स्टैंड्स फॉर व्हाट। मेरा विश्वास है आप इसको पेन से नोट कर लेंगे और इसके बाद में आफ्टर दिस सेशन इज ओवर आप उसको पढ़ेंगे। डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट सुपरवाइज, DOTS, अब रिपीट नहीं करूंगा मैं, आप अपने आप पढ़ना व्हाट इज डॉट्स। लेकिन तीन चीजें हो गई, एक CHO को मैक्सिमम नोटिफिकेशन करने हैं, दूसरा स्पुटम कलेक्शन करवाना है, तीसरा डॉट्स प्रोवाइड करवाना है, डॉट्स यानी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। 3 टॉप परफॉर्मिंग HWC CHO विल बी अवार्डेड बाय स्टेट फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट। हर जिले के 3 CHO को अवार्ड मिलेगा, मतलब 51 जिले या 52 जिले हमारे जो हैं, 52 into 3, 52 into 3 विच मेक्स इट 156। आप में से 156 CHO को पूरे प्रदेश में ये अवार्ड मिलेंगे, तो बड़ी संख्या है अवार्ड की, इसलिए सब लोगों को इसमें भाग लेना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम करना चाहिए। टीबी पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन, स्पुटम ट्रांसपोर्टेशन और डॉट्स डिस्ट्रीब्यूशन विल बी रिपोर्टेड ऑन निक्षय पोर्टल टू सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर। एक हर जिले में सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर होता है, जिसको STS कहते हैं, ब्लॉक लेवल पे होता है एक्चुअली STS। हर एक ब्लॉक में एक STS होता है। आप अपने ब्लॉक का STS का पता करिएगा कौन है, उनके माध्यम से आप ये तीनों गतिविधियां मतलब टीबी पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, स्पुटम ट्रांसपोर्टेशन और डॉट्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों आप निक्षय पोर्टल पे डलवाइए। जब आप ये डलवाएंगे तब जाके आपका ये रिकॉर्डिंग होगा कि हाँ ये हम लोग काम सही कर रहे हैं। लाइट क्या चली गई क्यों मेरे इसमें? आपका कनेक्टेड है ना? तो अगर ये इसका ये बंद हो जाएगा मेरा वाला लैपटॉप, तो मैं आपके लैपटॉप को यूज करूंगा। तो ओके, सो मैं एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई, और ये अजय कुमार खरे जी, अच्छा ओके, आगे बढ़े हैं रोशनी। दूसरा है गूगल फॉर्म रिपोर्टिंग, जो मैं आपको कह रहा था गूगल के फॉर्म में हमें रिपोर्ट करना है रोजाना। तो एक तो इसमें जिले का नाम है, दूसरा इसमें ब्लॉक का नाम है, तीसरा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नाम है, इसमें आप अपने सब सेंटर का नाम लिखेंगे, CHO का नाम और मोबाइल नंबर, और अपनी संस्था का जो NIN नंबर है वो भी इसमें डालिए, साथ में आपकी HRMIS ID। तो ये इस तरह से ये 6 इंफॉर्मेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट। जब आप ये 6 इंफॉर्मेशन उसमें अपडेट करेंगे, फीड करेंगे, तब हमें आपकी रिपोर्ट मिलेगी। तो ये गूगल फॉर्म में इस तरह की रिपोर्टिंग है। उसके बाद फिर गूगल फॉर्म में क्या क्या चीजें रिपोर्टिंग करनी है, क्या हेल्थ एंड वेलनेस को निक्षय पोर्टल पर रजिस्टर किया गया है, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपको जो सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर हैं आपके ब्लॉक के, उनकी मदद लें। ठीक, नहीं ये तो लगा हुआ है, अच्छा ओके, आपका चला गया तो मैं इसको लगाऊं बदल के, बट मुझे लग रहा है लाइट ही गई हुई है रोशनी। ये देखिए, तो मैं तो गया काम से, मोबाइल पे करता हूँ। हाँ, ये 6 महीने हो गए राजकुमार जी लैपटॉप के लिए रिक्वेस्ट करते हुए। कितने? 6 मंथ्स इनको। उस समय से कर रहा है। ये बात, यस, तो अब उसको अपलोड करिए, वो करिए फिर से। चलिए, कई सारे चेहरे दिख रहे हैं इस बीच में, और ये हमारा चूंकि लाइट का सिस्टम कुछ गड़बड़ हो गया था, अब फिर से हम लोग ये प्रेजेंटेशन पे जाते हैं। यस, गूगल फॉर्म रिपोर्टिंग, मतलब ये गूगल फॉर्म रिपोर्टिंग का ये मैंने पढ़ दिया था, इसके आगे बढ़े। गूगल फॉर्म रिपोर्टिंग जो मैं आपको कह रहा था कि आपको 2 तरह से रिपोर्टिंग करनी है, एक निक्षय पोर्टल पे और दूसरा गूगल फॉर्म के माध्यम से। तो जो आपके ब्लॉक के सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर हैं उनसे आप संपर्क करेंगे कि आपका जो HWC है वो निक्षय पोर्टल पे रजिस्टर हुआ है कि नहीं, मैप हुआ है कि नहीं। अगर वो निक्षय पोर्टल पे मैप नहीं होगा तो अपना सारा प्रयास खराब हो जाएगा, मतलब वो काउंट ही नहीं होगा। इसलिए अपने ब्लॉक के सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर से बात करके आप अपने HWC को उस पर मैप कराइएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन यही है कि क्या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को निक्षय पोर्टल पर रजिस्टर किया गया है? तो ये आप हमें गूगल फॉर्म से बता सकते हैं किया गया है या नहीं किया गया है।
उसके बाद फिर यदि हाँ, तो कुल कितने टीबी के मरीजों का नोटिफिकेशन सीएचओ के द्वारा किया गया है। तो हर दिन आप जो नोटिफाई करेंगे वो इसमें डाल दीजिएगा, ठीक है। तो क्या दूसरे दिन हम लोग क्यूमुलेटिव लेंगे, मतलब आपने कल अगर 5 मरीज नोटिफाई किए थे और आज 3 कर दिए हैं, तो आज का जो टोटल होगा आपका वो 8 मरीज नोटिफिकेशन होगा, ठीक है। नोटिफिकेशन किए गए टीबी के मरीजों का नाम लिखें, इन टीबी की मरीजों की निक्षय आईडी लिखें। अब ये टीबी के नोटिफिकेशन किया गया, जो उनके ऑटोमेटिक आईडी क्रिएट, जो डायग्नोस नहीं हुए उनकी भी नहीं नोटिफाइड, मतलब जो डायग्नोस हो गए, जिसको सैंपल जिनको रेफर किया है। ओके, तो नोटिफिकेशन जिन मरीजों का किया गया है उन मरीजों की आईडी आपको लिखनी है, निक्षय आईडी। इसके बारे में आपके जो सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर हैं वो समझाएंगे। क्या सीएचओ द्वारा स्पुटम कलेक्शन किया गया है, तो जो डायग्नोस्ड केसेस हैं या जो सस्पेक्टेड केसेस का खास तौर पर उनका स्पुटम कलेक्शन आपने किया है कि नहीं, वो भी इसमें पोर्टल पे आएगा। सीएचओ द्वारा स्पुटम को किस संस्था पर ट्रांसफर किया गया है, कुल कितने स्पुटम सैंपल ट्रांसफर किए गए, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है गूगल फॉर्म में, ये आपको लिखना है। क्या सीएचओ द्वारा डॉट्स दवा का वितरण एचडब्ल्यूसी में किया गया है, हाँ या नहीं, जो भी आपका आंसर है वो इसमें करेंगे। और इसके बारे में अपने फिर अगेन एसटीएस जो है आपके सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर उनकी मदद लेंगे। डॉट्स प्राप्त करने वाले टीबी मरीज की निक्षय आईडी लिखें, जो जिनको डॉट्स मिलेगा उसकी भी आईडी लिखनी है, निक्षय आईडी लिखनी है। तो इसमें दो तरह की आईडी है, एक उन मरीजों की जिनका की नोटिफिकेशन हो गया था, यानी जो डायग्नोसिस हो गए थे उनकी आईडी लिखनी है, और जिनको डॉट्स मिल गया उनकी भी आईडी लिखनी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। हाँ, राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम का महाअभियान समस्त हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे किया जाएगा। महाअभियान का शुभारंभ 24 मार्च को समस्त जिलों के ब्लॉक में जन प्रतिनिधियों के माध्यम से करवाया जाना है। सभी ब्लॉक में इसका लॉन्च होगा कल। अपने प्रदेश के सभी ब्लॉक्स में जितने भी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, माननीय विधायक जी, माननीय मंत्री जी, जो भी अपने अपने विकास खंडों में हैं, वो वहां पर इसका उद्घाटन करेंगे, इस कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे। उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में जागरूकता हो और लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लें। कोई भी सस्पेक्टेड केस है वो सामने आए, आपने उसको रेफर किया, डायग्नोसिस हो गया तो उसको नोटिफाई किया आपने। नोटिफिकेशन का मतलब आपने केस को रेफर किया था जांच के लिए, और जब उसका जांच का रिजल्ट पॉजिटिव आ गया तो आपने उसको नोटिफाई कर दिया कि हाँ ये टीबी का केस है, और फिर निक्षय पोर्टल में उसकी आईडी क्रिएट हो जाती है। तो ये सब गतिविधियां इस महीने में होनी है। अभियान का शुभारंभ, महाअभियान का बैनर पोस्टर राज्य स्तर से साझा करने पर इसे जन प्रतिनिधि से समन्वय कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। तो ये तो ब्लॉक लेवल पे करना है, सब सेंटर लेवल पे आपको नहीं करना है, ब्लॉक लेवल पे ये बड़े कार्यक्रम होंगे। सक्रिय केस, फिर दूसरा है इसमें निदान एवं जांच सेवाएं यानी डायग्नोस्टिक सर्विसेज। सक्रिय केस खोजने की गतिविधि एवं स्क्रीनिंग के समय कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर द्वारा एकत्रित किए गए सैंपल को ससमय परीक्षण हेतु चिन्हित माइक्रोस्कोपी सेंटर, डिस्ट्रिक्ट माइक्रोस्कोपी सेंटर, वहां पर भेजना। तो सैंपल मैंने कहा कि हम लोग कलेक्ट करवाएं पेशेंट से। जब आपने जो सक्रिय केस खोजने की गतिविधि है, इसका मतलब ये हुआ एक्टिव केस फाइंडिंग। अब एक्टिव केस फाइंडिंग ऐसे नहीं होगी कि हम लोग बैठे हैं, मैं अपने ऑफिस में बैठा हूं और मैं अपेक्षा करूं कि जो हमारी जनता में आसपास जो टीबी के केस हों वो आ जाएं, हम यहाँ बैठे हैं और हमें जांच करवा जाएं, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए हमें कम्युनिटी में मूव करना पड़ेगा, हमें हमारी आशा कार्यकर्ताओं के साथ में, हमारे एमपीडब्ल्यू एएनएम के साथ में कम्युनिटी में मूव करना पड़ेगा और पता करना पड़ेगा। देखो क्या होता है, एक घर में आप जानकारी लेंगे तो आसपास के 4 घर की जानकारी मिल जाती है। आप गांव में 4 घर में भी पूछ लेंगे ना कि किसके घर में नवजात शिशु है, तो लोग तुरंत बता देते हैं कि साहब फलाने के यहाँ बच्चा हुआ है। ऐसे ही अगर आपको टीबी के बारे में जानकारी लेनी है तो गांव में 4, 6, 8 जगह अगर आप मिलके बात करेंगे ना कि भाई, लेकिन वो ये बात इस तरह नहीं करनी है सार्वजनिक तौर पे। आप लोगों से पूछिए, बात कीजिए, आपके घर के आसपास कहीं पर किसी को अगर ये जैसा, मैं 5 मिनट में कॉल करता हूँ, एक मीटिंग में हूँ। हाँ, तो
आप लोगों के घरों में जब जानकारी लेंगे तो आसपास के घर की भी जानकारी मिल जाती है कि क्या कहीं आपके आसपास किसी को बड़ी लंबे समय से खांसी चल रही है, किसी को शाम के समय बुखार आता है, भूख नहीं लगती, कब रात के समय पसीना आता है, खांसने में कभी-कभी खून भी आ जाता है। तो इस तरह की जो लक्षण होते हैं, लोग जानते हैं एक-दूसरे के। अरे साहब, वो हमारे पड़ोस में है, वो 2 महीने में बिल्कुल सूख गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं और उनको कुछ नहीं, खाना-वाना नहीं खाते। तो ऐसे सस्पेक्टेड केसेज़ जो होते हैं, उनकी जानकारी आपको एक्टिवली लेनी पड़ेगी। अपने आप इंतजार नहीं करेंगे कि वहीं बैठे रहेंगे और लोग आ जाएंगे। हमें हमें एक्टिव केस फाइंडिंग करनी पड़ेगी कम्युनिटी में जाके। तो एक्टिव केस, जो सक्रिय केस खोजने की गतिविधि है, वो करेंगे और उसके बाद स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग में उनके सैंपल भी, जिनको खांसी चल रही है, उनके सैंपल, खांसी के जो सैंपल है, स्पुटम के सैंपल, वो उसके लिए हर एक जो जिले में, हर एक विकास खंड में जो एसटीएस हैं, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर हैं, वो डीटीओ साहब के माध्यम से आपको सैंपल कंटेनर देंगे। वो सैंपल कंटेनर आप अपने पास रखिए, 10, 15, 20 जितने दें उतने रखिए और उसमें फिर जो आपको सस्पेक्टेड केस लग रहा है उसको आप स्पुटम कलेक्शन के लिए दे दीजिए और फिर सैंपल के साथ में उनको वापस बुलाइए। फिर आप उसको लेबल करके, नाम वगैरह उनका लगा रहेगा उस पे, अपने पास रख लीजिएगा। और फिर जो हमने आपको बताया कि एक एजेंसी है जिसके माध्यम से इसको ट्रांसपोर्ट करना है, वो आपको लेके नहीं जाना है। डिस्ट्रिक्ट माइक्रोस्कोपी सेंटर पर इन सैंपल्स की जांच होगी। उसके लिए आपको आपके एसटीएस यानी सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर गाइड कर देंगे। जन समुदाय में क्षय रोग की जांच हेतु कैंप का आयोजन। तो आप अपने जो आपके सब सेंटर एरियाज हैं, चाहे वो उप स्वास्थ्य केंद्र का मुख्यालय हो या उसके अंतर्गत आने वाले गांव हैं, वहां पर आप, जहां पर नॉर्मली दूसरे गांव में आपका जो टीकाकरण स्थल होता है, वीएचएनडी जहां करते हैं, क्योंकि लोगों को मालूम है यहाँ स्वास्थ्य से संबंधित गतिविधियां होती हैं, या फिर आंगनवाड़ी केंद्र। आंगनवाड़ी केंद्र को भी हम लोग ग्राम आरोग्य केंद्र के नाम से जानते हैं, जीएके। तो वहां पर भी हम लोग इस गतिविधि को कर सकते हैं। 4, 6, 8, 10, 15 लोगों को बुलाएं, या स्कूल में जहां भी 10, 12, 15 लोगों को आप बुलाएं, उनके साथ बैठक करें और उनको बताएं कि ये अभियान चल रहा है 1 महीने का। इसमें अगर किसी को ऐसे लक्षण हैं टीबी के, तो उसकी हम लोग यहाँ से ही जांच करवाएंगे। इसकी निःशुल्क जांच होगी, यहीं पर गांव में जांच हो जाएगी। और अगर किसी को ये बीमारी निकलती भी है तो कोई डर की बात नहीं है। अब इसका पूरी तरह से जड़ से इलाज हो जाता है, लेकिन जांच करानी जरूरी है, तभी तो पता चलेगा कि इलाज की जरूरत है कि नहीं। सोशल मीडिया कैंपेन, क्षय रोग की जागरूकता के बारे में, उसकी सेवा प्रदायगी के बारे में, मतलब जो इसकी सेवा उपलब्ध है आपके पास उसके बारे में, इन गतिविधियों के फोटो आपको क्लिक करने हैं। तो सभी सीएचओ से अनुरोध है कि जब वो आप इसके बारे में मीटिंग करेंगे लोगों के साथ में, तो उसके फोटो खींचिए। लेकिन बैकग्राउंड में ये दिखना चाहिए बैनर कि ये टीबी उन्मूलन माह चल रहा है, टीबी उन्मूलन अभियान चल रहा है। ठीक है, टीबी उन्मूलन अभियान 24 मार्च से 24 अप्रैल, ये अगर बैकग्राउंड में दिखेगा तब तो हम समझेंगे कि आप टीबी का ये मीटिंग कर रहे हैं। नहीं तो पता चला पुरानी किसी मीटिंग का फोटो डाल दिया कि साहब बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो मजा नहीं आएगा। तो हम ये सब चीजों को कंसीडर करेंगे। इन फोटो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे जैसे कि ट्विटर, फेसबुक आदि पे भी अपने को साझा करना है कि ये टीबी के बारे में लोगों में जागरूकता के लिए एक बैठक की गई। और सब सेंटर वाइज जब ये इस तरह की मीटिंग्स आप करेंगे और पूरे मीडिया में आप छा जाएंगे, तब लगेगा कि हमारे सीएचओ कुछ काम कर रहे हैं। अभी तो मुझे हमारे माननीय मंत्री जी, जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के माननीय श्री प्रभुराम चौधरी जी, अभी मैं उनको आश्वस्त करके आया हूँ 3-4 दिन पहले कि सर, ग्रामीण क्षेत्र की जनता अब आपको कहेगी कि सीएचओ काम कर रहे हैं। अभी अपने को नहीं ढूंढना पड़ेगा। और उनका भी यही कहना था कि डॉक्टर साहब, मैं तभी मानूंगा जब मुझे जनता से फीडबैक मिलेगा कि हमारी सेवाएं चालू हो गई हैं। तो ये टीबी का जो महीना है, ये बड़ा एक अच्छा महीना है अपने आप को सिद्ध करने का, अपनी सेवाएं देने का। तो आपकी जब सेवाओं से की जानकारी हमारी सरकार को मिलेगी, तब जाके लोगों को लगेगा कि अब ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सही मायने में चालू हो गए हैं, जो सीएचओज हैं वो अपना काम करने लगे हैं। तो आप सारे सोशल मीडिया पे फोटो डालिए, व्हाट्सएप पे डालिए, ट्विटर पे डालिए, फेसबुक पे डालिए, अखबारों में दीजिए, लेकिन आपका सब सेंटर की खबरें आनी चाहिए आसपास। टॉपथॉन के दौरान ये इसके बारे में पूरा एक डिटेल्ड लेटर है कि आपको क्या करना है। ये हम इनके ग्रुप में डाल देंगे, भेज दिया है, उनके ग्रुप में भी डाल देंगे। अच्छा, किसी ने अपना माइक चालू कर लिया है, वो बंद कर लीजिए। एक्चुअली जब ये माइक चालू हो जाता है तो मुझे जोर से बोलना पड़ता है, तो कृपया मेरे गले पर तरस खाएं और अपना माइक बंद कर लें। किसका है, किसने माइक चालू कर रखा है? सबको म्यूट कर दीजिए आप। अब आप अपने आप को अनम्यूट कर लूंगा। कर दिया आपने? ओके।
ओके, सो ये जो गतिविधियां आपको करनी है इसके बारे में पूरा सीएचओस के लिए जो मार्गदर्शन है, जो पूरी गाइडलाइन है, वो हम आपके साथ लेटर साझा कर लेंगे। जिलों के साथ कर ली गई है। इसमें ये लिखा हुआ है टीबी वॉकथॉन, क्षय मुक्त भारत हेतु प्रतिज्ञा। ये बड़ा मजेदार है। इसको तो आप बिल्कुल स्कूल पे करें, सारे शिक्षकों को बुला लें, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, अपने जनप्रतिनिधि जो वहाँ के सरपंच हैं, पंच हैं, उनको बुलवा लें। 15, 20, 25 लोग सामने खड़े हों और सामने बिल्कुल ऐसे हाथ करके जैसे हम लोग प्रतिज्ञा करवाते हैं, ठीक है? और एक हाथ में प्रतिज्ञा हो या आप बोलिए अच्छी तरह से। तो इस तरह से जो प्रतिज्ञा है वो अभी हम आपको भेज रहे हैं। तो प्रतिज्ञा आप बोलिए और वो दोहराएंगे। और आपकी बजाय और अच्छा होगा माननीय सरपंच जी बोलें, या वहाँ के स्कूल के प्रधान अध्यापक बोलें, या हमारी आशा कार्यकर्ता बोलें, ठीक है? तो लोगों को इसमें आगे आने दीजिए और आप सब लोगों से ये प्रतिज्ञा करवाइए, जिसका उद्देश्य ये है कि हम अपने देश को क्षय से मुक्त करेंगे, टीबी से मुक्त करेंगे। तो ये प्रतिज्ञा के आप वीडियो भी बनवाइए। अंकिता हमारे साथ जुड़ गई है, मुझे मालूम है अंकिता बहुत अच्छा वीडियो बनाने वाली है, लेकिन आप सब लोग भी बहुत अच्छा वीडियो बना सकते हैं। तो इसका जो प्रतिज्ञा लेते हुए लेकिन प्रतिज्ञा लेते हुए 4 लोग नहीं दिखे हैं। कम से कम 15, 20, 25 लोग तो हों, तब तो पता चलेगा कि आप कुछ काम कर रहे हैं। 2-4 लोग तो हम किसी को भी बुला सकते हैं, 2-3 आशाएं बुला ली, एक तुम्हारे हेल्थ वर्कर है, कुछ उनके घर के लोग बुला लिए, ऐसे नहीं काम चलेगा। सही सही मायने में जो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन है वो होना चाहिए। 15, 20, 25 लोग सामने दिखेंगे, तब लगेगा कि सीएचओ ने कुछ अपनी तरफ से प्रयास किया है। तो ये करें। जागरूकता के लिए कई सारी और चीजें हैं जो आपको पत्र में रहेंगी और जो आपको करना है। इसके बाद आगे कुछ है? दैट वाज ऑल। तो मेरा आप सभी जो सीएचओ हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज, हाँ, अब मैं देख पा रहा हूँ कई लोगों को। और मैं जो कह रहा था आपसे कि मुझे पूरा विश्वास है आप सभी लोग इसमें बहुत अच्छा काम करेंगे। और मैं आपको फिर से इस बात का एहसास कराना चाहता हूँ कि 10 फरवरी के बाद में हम लोगों ने जो ये तय किया है कि सभी सीएचओ उनको आवंटित कार्य करेंगे। इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम। माइक बंद कर लीजिए अंकिता, शायद आपका माइक चालू है। ओके, तो नहीं है, अच्छा ठीक है, ओके। तो मैं आपको ये कह रहा था कि जो हम लोगों ने तय किया है कि अब हमारे सारे सीएचओ अपना काम करेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी सेवाएं देंगे। उसमें मातृ स्वास्थ्य की सेवाएं हैं, उसमें शिशु स्वास्थ्य की सेवाएं हैं, उसमें टीकाकरण की सेवाएं हैं, उसमें एनसीडी स्क्रीनिंग है, और भी तमाम तरह की सेवाएं हैं। और उसी में हमारी जो ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, ठीक है? तो वो एनटीईपी प्रोग्राम जो है, जिसके अंतर्गत हमें अपने देश को 2025 तक टीबी से मुक्त करना है। और आप सबको ये इसका गर्व महसूस होगा आज से 3 साल बाद, जब आप कहेंगे कि जब हमने ज्वाइन किया था तब तो टीबी बहुत होती थी, लेकिन उसके बाद अब हमने जब से सीएचओ का काम संभाला है तब से टीबी के संख्या में काफी कमी आई है और हमारा देश अब टीबी से मुक्त हो गया है। तो चंद्रकांत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चंद्रकांत जी, ऐसे हाथ करके हिला दें बस। आप ऐसा करेंगे जो मैंने कहा, वो आप यू विल इम्प्लीमेंट इट। गुड। और भी 2-4 लोगों से पूछ लेता हूं। पांडे जी, संदीप, यस, वेरी गुड। सभी लोग ऐसे हाथ उठा के मुझे बताओ कि हाँ, हम लोग इसको 1 महीने पूरी तरह से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। आप सब लोग, यस, गुड। तो हम सभी लोग, ये 1 महीने का अवसर है जब हम हमारे जिला कलेक्टर को, मंत्री महोदयों को, विधायक जी को, सब लोगों को हम लोग ये सिद्ध कर देंगे कि सीएचओ मीन्स सीएचओ हैं। हम हैं, हम आ गए हैं, हम अपना काम करेंगे। और आप देखिए पूरी जनता में इस चीज की जागरूकता है। आप में ही से कई सारे लोग पुरस्कृत होंगे, मेरी अपेक्षा है, मेरा विश्वास है। आप सब लोग इसमें बहुत अच्छा काम करेंगे। आपको डिटेल्स में हम लोग गाइडलाइन भेज देंगे। अब हम लोगों ने तय किया है, बंद कर दीजिए प्रेजेंटेशन को, कर दिया ना? अब हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग समय समय पर आपसे वेबएक्स के माध्यम से और जूम के माध्यम से बातचीत किया करेंगे रेगुलर तौर पर। क्योंकि अब हम लोगों को अपना अस्तित्व, अपनी उपस्थिति, अपनी उपयोगिता, अपनी यूटिलिटी, यूजफुलनेस, कॉम्पिटेंसी, क्वालिफिकेशन, ये तमाम सारी चीजें प्रूव करने का अब हमारे पास टाइम है और हमें करना है। और हमें लोगों को बताना है कि हमारे जो 3 इंपॉर्टेंट काम हैं, जिसमें कौन कौन बोला? अरे बंद करो भाई, बंद। कोई बोल, जब कोई बोलता है तो मुझे ही म्यूट कर दिया जाता है।
तो मैं ये कह रहा था आपको कि हमारे जो तमाम सारे काम हैं और स्पेशली अब चूंकि इतने सारे लोग एक समय जुड़े हुए हैं हमारे साथ में करीब 700 लोग, तो 700 लोग तो एक बार सुन लें कि कभी आपसे पूछें तो आपकी 3 इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं। एक है आपकी क्लिनिकल एक्टिविटी। क्लिनिकल में आपको रेगुलर ओपीडी करना है सब सेंटर पे, आपको तमाम सारे पेशेंट्स की एग्जामिनेशन करना है, एएनसी एग्जामिनेशन, हाई रिस्क प्रेगनेंसी एग्जामिनेशन। इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस के सस्पेक्टेड मरीजों का परीक्षण करना है, वो भी क्लिनिकल काम है। तो क्लिनिकल एग्जाम वर्क एक आपका सीएचओ का इंपॉर्टेंट। दूसरा पब्लिक हेल्थ वर्क। पब्लिक हेल्थ में आती है तमाम सारी डिजीज सर्वेलेंस, बीमारियों की रोकथाम, और ये स्क्रीनिंग का जो कार्य करेंगे आप, ये भी पब्लिक हेल्थ का भी है, क्लिनिकल भी है। तो पब्लिक हेल्थ एक्टिविटी नंबर 2। और नंबर 3 इंपॉर्टेंट एक्टिविटी आपकी है अपने डेटा का संधारण करना, अपने सब सेंटर पे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करना, और वो सारे जो डेटा का मैनेजमेंट है जो आप पोर्टल पे डालते हैं, जो आप अपने रजिस्टर्स में लिखते हैं, जो आपकी तमाम सारी आशाएं गतिविधि करती हैं उसको आप रिकॉर्डिंग करवाते हैं, तो तमाम सारी चीजें वो मैनेजरियल काम है। सो क्लिनिकल, पब्लिक हेल्थ, मैनेजरियल, ये 3 फंक्शन है। इसका पूरा डिटेल भी हम आपके साथ में, आप हमसे कई सारे ग्रुप्स में जुड़े रहते हैं, तो मैं आपको एक बार इसका प्रेजेंटेशन भेज दूंगा। लेकिन ये मैं आपको फिर से ये दोहराते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि इस 1 महीने के अभियान में, टीबी उन्मूलन में, हर जगह से ये आवाज आनी चाहिए कि आपके सीएचओ जो हैं अद्भुत हैं। मुझे अभी 5-6 दिन पहले हम लोगों ने यहाँ भोपाल में एक मीटिंग की थी जिसमें जबलपुर संभाग के लोग आए थे। उसमें मंडला के एक बीएमओ साहब का कहना था कि अगर सीएचओ नहीं होते तो हम ये अभियान नहीं चला पाते कोविड वैक्सीनेशन का। उन्होंने कहा कि हमारे सीएचओ ने जो काम किया है वो सर अद्भुत है। तो ये अद्भुत शब्द सुन के मैं बड़ा गर्वित महसूस किया मैंने अपने आप को, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप सब लोगों में वो एनर्जी है, वो कॉम्पिटेंसी है, वो क्वालिफिकेशन है कि आप अपने आप को प्रूव करोगे। सो नाउ दिस इज द राइट टाइम कि इस 1 महीने के बाद में पूरे प्रदेश से ये आवाजें आए कि सीएचओ जो हैं वो सचमुच अद्भुत हैं, और वो सबके मेहनत से ही ये सब संभव हुआ है कि हमारे प्रदेश में मैक्सिमम ट्यूबरकुलोसिस के केस आइडेंटिफाई हो गए, मैक्सिमम ट्यूबरकुलोसिस के केसों को डॉट्स ट्रीटमेंट मिलने लगा, और 6 महीने बाद ये स्थिति आएगी अगर आप सबने बहुत अच्छी तरह से काम किया तो अपने प्रदेश के सभी लोग टीबी से मुक्त हो जाएंगे। तो हम लोग अपने देश को टीबी से आजाद करने की जो मुहिम है उसमें काफी हद तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इट्स ए हार्ड वर्क। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दिन भर टीबी का ही काम करना है, लेकिन टीबी के काम पे स्पेशली फोकस करना है। आपको हाई रिस्क प्रेगनेंसी भी आइडेंटिफाई करनी है, आपको हाई रिस्क इन्फेंट भी आइडेंटिफाई करने हैं, आपको इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में भी सपोर्ट करना है, आपको एनसीडी स्क्रीनिंग भी करना है, और आपको कई सारे आयरन सुक्रोज लगाना है। जो मॉडरेटली एनीमिक लेडीज हैं उनको आयरन सुक्रोज भी लगाना है। तो इतने सारे कामों के साथ साथ टीबी पे स्पेशल फोकस इस महीने में आप सब रखेंगे, और अपना नाम, इस विभाग का नाम, हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रोग्राम का नाम, जो अभी तक लोगों को संदेह के घेरे में लगता है, उसको आप आगे लाएंगे। और इसी मेरा पूरा विश्वास है, आप सब लोगों से पूरी उम्मीद है, अपेक्षा है, हम लोग निरंतर बातचीत करते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। और आपके पर्सनली कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, सबके पास मेरा नंबर है। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आप सबके चेहरे की मुस्कान मुझे बता रही है कि हम लोग काम करेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे और अपने आप को प्रूव करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। भाई पागल।